ऑल राइट गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं आज से एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, क्योंकि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्लेलिस्ट किसी के पास है नहीं और मैं चाहता हूँ कि आपको सिखाऊं, क्योंकि टेली प्राइम का सबके पास प्लेलिस्ट है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी बहुत सारी। पर मैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो आज से शुरू कर रहा हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिएट न्यू अकाउंट, कि बिजी सॉफ्टवेयर में आप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको वो बताता हूँ। लेट्स गो। ठीक है, तो सबसे पहले आप बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, आप डेमो बेस पे ले सकते हो, वहाँ पे 30 दिन की आपको डेमो पर्पस पे इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ और ये ऑन हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन कंपनी। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। तो हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही क्रिएट कंपनी को आप क्लिक करोगे आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, क्रिएट कंपनी का फॉर्म खुल जाएगा, ये देखो। तो हम यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नेम, आपने कंपनी का नाम देना है। कंपनी का नाम आपने क्या देना है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कंपनी का नाम आप क्या दे रहे हो? तो कंपनी का नाम मैं दे देता हूँ शुभम फैब्रिक, कुछ भी दे देता हूँ। आप अपने कंपनी का नाम कुछ भी दे दो, मैं शुभम फैब्रिक दे देता हूँ। ठीक है, शुभम फैब्रिक। तो मैंने कंपनी का नाम दे दिया शुभम फैब्रिक। ठीक, और उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रिंट नेम। प्रिंट नेम आप क्या दोगे? प्रिंट नेम का मतलब क्या है, पहले ये समझो आप। प्रिंट नेम का मतलब ये नहीं कि वही जो सेम नाम है वही में उतार दिया, नहीं। प्रिंट नेम का मतलब है कि अगर आप इनवॉइस बनाओगे, आप बिल बनाओगे, टैक्स इनवॉइस होता है ना, डिलीवरी चालान होता है, तो वहां पे आपका क्या नाम शो करना चाहिए? क्या शुभम फैब्रिक शो करना चाहिए? यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो आपका जो प्रिंट निकलेगा, ठीक है, उसमें प्रिंट नेम में जो भी नाम डालोगे वही शो होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी कंपनी का नाम ही लिखेंगे प्रिंट में, क्योंकि टैक्स इनवॉइस में तो अपना कंपनी का नाम ही होता है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद शॉर्ट नेम में आप कंपनी का शॉर्ट नेम भी दे सकते हो। जैसे मैं दे देता हूं SF, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने SF दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ कंट्री पे। कंट्री कौन सा दोगे? इंडिया, यस, कंट्री तो हमारा इंडिया ही है। उसके बाद स्टेट कौन सा है आपका? तो स्टेट मैंने पंजाब दे दिया। ठीक है, मैंने स्टेट पंजाब दे दिया। ठीक है, आप अपना स्टेट दे सकते हो। उसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है, ये क्या, व्हाट इज फिजिकल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम? इसको बोलते हैं फिजिकल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। ठीक है, मतलब कि आपकी अकाउंटिंग कब से शुरू हुई है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर दो तरह के होते हैं ईयर्स जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका जो बिगिनिंग टाइम है और एंडिंग टाइम दोनों डिफरेंट होता है। मतलब जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। यानी कि आपका शुरू होगा, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। ये होता है अकाउंटिंग ईयर। 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक, दिस इज अकाउंटिंग ईयर। इसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा ठीक है, अकाउंटिंग ईयर इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ो। इंडस्ट्री टाइप, किस टाइप की इंडस्ट्री है आपकी वो बताना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा क्या लिखना है, ठीक है, वैसे तुम सिलेक्ट भी कर सकते हो, उसमें अकाउंटिंग सर्विस करते हो, किस तरह की चीजें आप काम करते हो, वहां पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो जस्ट पुट अदर्स, आप अदर्स में डाल सकते हो। टाइप करो OTS टाइप करो और अदर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक कर दो, बात खत्म करो यहाँ पे। और उसके बाद नेचर ऑफ वर्क क्या दोगे? नेचर ऑफ वर्क में अदर्स ही दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अदर्स। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपकी इंडस्ट्री टाइप कौन सी है, आप किस तरह का वर्क, जो नेचर हो तुम्हारा किस टाइप का, वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, मैंने अदर्स दे दिया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद अकाउंटिंग डिटेल यहाँ पे अपना अकाउंटेंट डिटेल भी दे सकते हो। ठीक है, CA डिटेल हो गया। ठीक है, आपको देना होगा तो दे देना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कि अकाउंटेंट डिटेल यहाँ पे नाम वगैरह आप पुट कर सकते हो। मेरा कोई अकाउंटेंट नहीं है भैया, ना ही मेरा कोई CA है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये करेंसी इंफॉर्मेशन। इसको भी आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करेंसी इंफॉर्मेशन को भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, करेंसी सिंबल रुपीज़ में होगा, बिल्कुल करेक्ट। करेंसी सेटिंग बिल्कुल करेक्ट, रुपीज़ में। करेंसी सबस्ट्रिंग पैसा, यस। डॉट के बाद डेसिमल के बाद पैसा आता है ना, बिल्कुल सही। करेंसी फॉन्ट रुपीज़, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसको छेड़ना मत, इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब आते हैं एड्रेस। एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस डालना पड़ेगा, आपकी कंपनी का एड्रेस, पिन कोड। ठीक है, तो चलो हम वो डाल लेते हैं। तो एड्रेस मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, राहो रोड, लुधियाना। ठीक है, पंजाब, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1। ठीक है, आप भर सकते हो अपने अपने कंपनी का एड्रेस। ठीक है, तो आपको पता होगा एड्रेस क्या भरना है, आप उसके हिसाब से भर देना। यहाँ पिन कोड भर देना आप। ठीक है, पिन कोड भरना भी जरूरी है। ठीक है, बाकी ये जो डिटेल्स हैं, ये भरना होगा तो भर लेना, बाकी छोड़ भी सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, ईमेल। ईमेल आप भर सकते हो, क्योंकि अगर आपका GST बना है तो आपको ईमेल देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आपका GST बना हुआ है तो आप ईमेल भी भर देना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पिन कोड भी, क्योंकि जब आप इनवॉइस बनाओगे तो उसमें एड्रेस भी आएगा, आपका GST नंबर भी आएगा, आपका ईमेल भी आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये जो तीन चीज़ है मैंने आपको बताई हैं, ये फिल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज़ हमारे पास है वो है, इसमें जो GST, यहाँ पे आप GST अपना भर सकते हो। जो भी आपका GST होगा कंपनी का, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी को पक्के में चलान देना है तो उसमें फिर आपको GST आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पक्के में चलान में तो क्या होता है ना, GST के बिना तो काम नहीं हो सकता। तो अगर आपकी कंपनी का GST है तो GST यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे GST आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ डीलर। किस टाइप के डीलर हो आप? ठीक है, किस टाइप के डीलर हो आप, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे आपका रिटर्न कटता है कि कंपोजिशन बेसिस पे रिटर्न करता है। ये दो चीज़ होता है, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर का मतलब होता है कि हर महीने आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। कंपोजिशन का मतलब होता है हर 3 महीने बाद। ठीक है, तो बेसिकली जो ज़्यादातर लोग रेगुलर ही इस्तेमाल करते हैं, और जो कंपोजिशन होता है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए होते हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए होते हैं, वहाँ पे कंपोजिशन का इस्तेमाल होता है। कंपोजिशन में बेसिकली टैक्स बहुत कम लगता है, 1% से भी कम, लेकिन ज़्यादातर लोग रेगुलर ही रखते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपकी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, और ठीक है, इस तरह से आपकी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक, सेव दिस इंफॉर्मेशन, क्या पूछ रहा है, सेव दिस इंफॉर्मेशन, यस। और ये लोडिंग यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। 1 मिनट लगता है, ये रुक गया है।
हो रहा लोडिंग हो रहा है। 67 68 तो इस तरह से आप कंपनी बना सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मेरी आगे आगे भी वीडियो आएगी, ठीक है। आगे मैं रोज एक एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। और ये देखो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। कंपनी हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड सक्सेसफुली। इन दिस नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द सुपर यूजर फॉर दिस कंपनी, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ। अब ये जो चीज पूछ रहा है ये क्या है, यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ये जो चीज यहाँ पे ये पूछ रहा है ये क्या है, यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, सुपर यूजर नेम, पासवर्ड एंड रीचेक पासवर्ड। मतलब आप अपने कंपनी में पासवर्ड भी दे सकते हो, ये वही बता रहा है। आप ये पूछ रहा है कि यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, क्या आप पासवर्ड देना चाहते हो, यस या नो, ठीक है। यस आप यहाँ पे यस कर सकते हो, ठीक है, यस ही रहेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते तो यहाँ पे नो दाब देना, नो हो जाएगा, ठीक है। पर मैं यस करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर नेम, क्या यूजर नेम देना चाहते हो, कोई भी यूजर नेम दे दो, अपना नाम ही दे दो, चलो ठीक है, कोई भी नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ रिंकू, रिंकू नाम दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पासवर्ड रख लो, कोई भी पासवर्ड रख लो आप, ठीक है, कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, छोटा बड़ा जो भी है। मैंने पासवर्ड रख दिया और रीचेक पासवर्ड में, और यहाँ पे जो रीचेक पासवर्ड है यहाँ पे दोबारा वो पासवर्ड फिल कर दो जो तुमने पहले भरा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने भर दी, ठीक है। तो ये देखो सारी इंफॉर्मेशन मैंने भर दी, ठीक है। यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यस, पासवर्ड भरना है मेरे को, ठीक है। सुपर यूजर नेम क्या है मैंने दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हो, पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, और रीचेक पासवर्ड, उस पासवर्ड को दोबारा यहाँ फाइल करो एंड देन सेव करो, ठीक है, सेव करो। और टनाटन आपकी कंपनी हो चुकी है क्रिएट, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो प्रेस एस्केप बटन, ठीक है। अगर आपको बैक जाना है तो एस्केप बटन क्लिक करो, आप बैक आ जाओगे, ठीक है। क्लोज करते हैं कंपनी को। यहाँ एक ऑप्शन है, देखो यहाँ एक ऑप्शन है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एस्केप बटन दाब के बैक आ जाना है और कंपनी वाले ऑप्शन में आ जाना है। देखो यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन है ओपन कंपनी, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कंपनी बन के आ चुकी है, यहाँ ध्यान से देखो, ये रहा शुभम फैब्रिक, कोड भी दे दिया शुभम फैब्रिक, इस यही कंपनी मैंने बनाई थी, ठीक है। और अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो टेंटन है, यहाँ पे ये यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, जो आपने यूजर नेम पासवर्ड बनाया था वो दोबारा यहाँ फाइल करो। ओके हम फाइल कर देते हैं, क्या था, रिंकू। पासवर्ड नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो आप खुद भर लेना। तो ये देखो आपकी जो है कंपनी बन चुकी है, ठीक है, आपकी कंपनी बन चुकी है, ठीक। और ये सारे ऑप्शंस है, इस पे हम काम करेंगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको एक एक चीज बहुत बारीकी समझाऊंगा, ठीक है। आपकी कंपनी बन चुकी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हैं, सेल परचेज, यहाँ देख रहे हो ना, सेल परचेज डिस्प्ले। तो इसी तरह से आप कंपनी अपनी बना सकते हो, ठीक है। आप कंपनी एडिट भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी या कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाना, दोबारा आपने यहाँ पे आ जाना है कंपनी पे, कंपनी में आ जाना है, ठीक है। आपने इसको डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ एक ऑप्शन है एडिट कंपनी का, इसको आपने क्लिक करना है और दोबारा आपकी कंपनी खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो दोबारा, ठीक है। तो इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, ठीक है। और मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। और हर दिन मैं एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। ये बहुत अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली आइटम पे बहुत अच्छा काम करता है, यूनिट्स पे बहुत अच्छा काम करता है, और उसको चलाने में बहुत मजा आता है और ये आसान भी है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हो तो यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो कर देना। थैंक यू।